उनका कंसर्न क्या ज़्यादातर रहा कि हम उनकी तवक्को के मुताबिक मंसूबे पे काम आगे नहीं बढ़ा सके, सिक्योरिटी के मामलात हैं, हमारा रेटेफिज़म है, ब्यूरोक्रेसी का, क्या आप महसूस करते हैं? आपका तो बहुत करीब इंटरेक्शन होता है। बुनियादी बात यह है कि दो चीज़ें हैं। एक तो है बाहमी बायलैटरल, वो है सीपैक। सीपैक को उन्होंने आपको ब्लैंक चेक दे दिया, जिसे कहते हैं खुली छुट्टी। जब शी जिनपिंग इधर आया, मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उसने कहा कि हम पाकिस्तान को मुख्तलिफ जाविये से देखेंगे। उसने ऑर्डर भी दे दिए कि जो रूल्स रेगुलेशंस ब्यूरोक्रेटिक चाइना के होते हैं वो पाकिस्तान को अप्लाई नहीं करेंगे, कि पाकिस्तान को स्पेशल ट्रीटमेंट होगी। क्या चाहिए, जो चीज़ चाहिए, जब चाहिए, कट द रेड टेप इनको दें, और वो उन्होंने डिलीवर किया। तो उस हवाले से, और बड़ी फास्ट पेस में देखा ना सीपैक चला और उसकी पॉलिटिकल ओनरशिप भी ली। तो एक बामी, दूसरा है रीजनल, एक वो भी हमारा रोल है, उसमें अमेरिका का एक रोल है सर जंग में। हम ये नहीं हो सकता कि हम एक तरफ चाइना की बात करें और अमेरिका ने जो मंसूबे बना रहे हैं चाइना को कंटेन करने के, उनका ये वो नहीं चाहते कि कोई और हमारे ताल्लुकात टूट जाए, लेकिन कम से कम चीन से कुर्बत में कमी आए और वो हम किसी तरीके से हिंदुस्तान से मिल जाए या हिंदुस्तान की बालादस्ती कबूल कर लें। तो वो चीज़ चाइना के लिए तो रेड लाइन है ना जी, क्योंकि चाइना को तो अमेरिका इंसर्कल कर रहा है एशिया के ज़रिए, और इस वक्त सबसे बड़ा उनका हलीफ हिंदुस्तान है। तो उस हवाले से पाकिस्तान ने जो पेंटागन से जो किया था, एक तरफ पेंटागन जो अमेरिका का है वो कहता है चीन सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके खिलाफ महाज खड़ा कर रहा है, उसके खिलाफ इत्तेहाद पैदा कर रहा है, उसके खिलाफ बेसिस बना रहा है जापान को, फिलीपींस को, हिंदुस्तान को, और उसमें हमें अगर थोड़ी बहुत भी हम कोई ऐसी चीज़ ग्रे एरिया आ जाए या गलतफहमी आ जाए तो वो तो नाकाबिले कबूल है ना। अच्छा, बेआराई से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को असल तकलीफ क्या है, और ये जो जवाब में उन्होंने एक G7 के साथ मिलकर ग्लोबल इनिशिएटिव शुरू किया है, क्या वो बेआराई का काउंटर हो सकता है? दो तकलीफ हैं, एक तारीखी और एक BRI के स्पेसिफिक। तारीखी ये है कि अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, देख मशरक से उभरते हुए सूरज को देख, एशियन सेंचुरी का ताकत का तवाज़न मगरब से मशरक मुंतकिल हो रहा है, चाइना उसमें राइज कर रहा है। पहली दफ़ा तारीख में 300 सालों में एक ताकत जो एशिया की है, जो मगरब से ताल्लुक़ नहीं है, जो गोरिस्तान का हिस्सा नहीं है, मैं गोरिस्तान कहता हूँ मगरब को, जो गोरिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो एक मद्दे मुकाबल आ रहा है। ठीक। सो एक वो है। दूसरा, चाइना ने जो BRI लॉन्च किया है ना 10 साल पहले, वो एक अमेरिकन जो सियासी और इक्तसादी और फाइनेंशियल जो निज़ाम बनाया था दूसरी जंग अज़ीम के बाद, उसका एक मुतबादल है। बुनियादी बात यह है कि वो उसमें उन्होंने बैंक भी बना दिया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उन्होंने ब्रिक्स का बैंक बना दिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। BRI का क्या है कि इस वक्त साफ़ी साहब UN के कितने मेंबर हैं? 193 में से 130 ममालिक ऐसे हैं जिनकी तिजारत चीन से ज़्यादा है बनिस्बत अमेरिका से, सोलोमन आइलैंड से लेकर सऊदी अरेबिया तक, पाकिस्तान से लेकर पैनामा तक। आप देखें ये दुनिया नई तब्दील हो रही है, तो ये उनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि ये, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी आई है जो अमेरिका की टॉप की यूनिवर्सिटी है, कि जो हाई टेक टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग है, चीन अब या उसके मुकाबले में आ गया है या उससे आगे बढ़ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, ये सारा जो नया सिस्टम हो रहा है, तो वो तो बड़ी तकलीफ है। फिर ये चीन की सबकत तो अपनी जगह पे, लेकिन ये 150 से ज़्यादा ममालिक को BRI के तहत लाना, फिर ये 6 कॉरिडोर बनाना, इसके बारे में ये जो मगरिब का बिलखुसूस और इंडिया वगैरह का कहना है कि असल मकसद वो डेट ट्रैप है और इसके ज़रिए वो दुनिया को कर्ज़ों के शिकंजे में फंसाना चाहता है, तो इसमें कोई वज़न नहीं है। पिछले साल अमेरिकन ने एक वो लॉ पास किया है, अमेरिकन कांग्रेस ने, जिसमें उन्हें $500 मिलियन दिए हैं। उसके लॉ का टाइटल है स्ट्रेटेजिक कंपटीशन एक्ट। मकसद ये है कि चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। $500 मिलियन उसके लिए दिए उन्होंने पिछले साल। और एक आर्टिकल आया था, ये अमेरिका का अखबार है द अटलांटिक, हर महीने छपता है, वॉशिंगटन से। 2 अमेरिकन प्रोफेसर्स हैं, एक डेबरा मर्गनथॉन है और दूसरी है मेग रिथमायर। मेग ये हार्वर्ड की है, वो आई भी थी, मुझे मिली 2 महीने पहले। उन्होंने आर्टिकल लिखा है द मिथ ऑफ द चाइनीज़ डेट ट्रैप, कि ये झूठ है
ये 6 फरवरी 2022 को या कब आया है अभी आर्टिकल, उन्होंने खुद लिखा है। और वो किसके बारे में लिखा है? जो श्रीलंका का वो बंदरगाह है ना, हम्बन तोता, जिसके बारे में कहते हैं ये हो गया वो हो गया, उसके बारे में लिखा है। तो अमेरिकन खुद कह रहे हैं कि हकायक एक तरफ है, अमेरिकन प्रोपेगेंडा बहुत तेज़ है। चीनी बेचारे हम दोस्तों को कहते हैं, आप भी जानते हैं, मैंने कहा आपका प्रोपेगेंडा बड़ा फरसुदा है, आप ज़रा तेज़ी से, वो चुस्ती नहीं है। सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो अमेरिकन प्रोपेगेंडा झूठ में वो काफ़ी माहिर वेस्ट की तरह वो ओपन मुल्क भी नहीं है नहीं, और उसमें झूठ के माहिर हैं। आप देखें ना, गाजा में जो झूठ बोला, जब बाइडन ने उसका शामिल था कि जी बच्चों को हलाल कर दिया गया है, और वो जो अल अली बैप्टिस्ट हॉस्पिटल बॉम्बिंग हुई जिसमें 500 बच्चे मारे गए थे, शहीद हुए थे, उन्होंने कहा नहीं ये तो हमास ने खुद किया है। तो इतना झूठ वो ऐसा रिपीट करते हैं कि लोग यकीन कर लेते हैं। नहीं, उसमें तो लोग यकीन भी कर लेते हैं, लेकिन हर सुपर पावर शुरू में बहुत, उसका लहजा भी बड़ा मीठा होता है, उसका अप्रोच भी बड़ा फ्रेंडली नज़र आता है, लेकिन कहीं ये मामला कॉलोनियलिज्म की तरफ की तो नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है, और उस पर मैंने लेक्चर भी दिया है चाइनीज स्ट्रेटेजिक कल्चर में। मैं कहा चीन का स्ट्रेटेजिक कल्चर जो है, जो उनकी सोच है, जो उनका जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं, उसमें क्या है? मैं कहा सबसे बड़ी बात है उसमें, नंबर 1 देखें, ग्रेट वॉल, दीवार चीन। दीवार चीन क्या है? एक दिफाई दीवार है बैरूनी जारियत के बारे में, जो कई सौ साल में बनाई उन्होंने, और उनको वो खतरा था कि बाहर से कोई हमला ना कर दे, नंबर 1। फिर मैंने कहा देखें सिल्क रोड 2000 साल पहले जो शुरू हुआ था, शारा रेशम जिसे हम कहते हैं, वो क्या था? तिजारत, सकाफत, लोगों से लेना। फौज नहीं भेजी। 1500 सदी में 1500 में एक मुसलमान था, एडमिरल चेंग है, उसने 7 दफ़ा दुनिया का किया चाइनीज़ के साथ, और कोई 27,000 सेलर्स थे, 60 किश्तियाँ थी, उसने हज भी किया जाके बाद में, जद्दा गया, और वो हर जगह इधर आया, कोई जारियत नहीं की, ये भी देख ले। और फिर लॉन्ग मार्च, जो चीना का, हम लॉन्ग मार्च, हम तो इस्लामाबाद लाहौर को भी लॉन्ग मार्च कहते हैं, वो लॉन्ग मार्च कई हज़ार किलोमीटर 1 साल रही। 1 लाख चीनी फौज थी। शुरू किया, जब ख़त्म हुई 1 साल के बाद, चेयरमैन माओ और प्रीमियर चुन लाए थे, 20,000 लोग रह गए थे। चेयरमैन माओ की बीबी भी मर गई, उसके 2 बच्चे भी उसमें मर गए थे उस लॉन्ग मार्च में। वो क्या था कि हम सब्र, लेकिन हम अब कायम रहेंगे, गिव अप नहीं करते। तो ये चाइनीज़ का ये वर्ल्ड व्यू है। चाइना अमेरिका नहीं, बरतानिया नहीं, ये गोरिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये एशिया का मुल्क है जिसने कभी कॉलोनाइजेशन की नहीं। वो बेचारा लोगों ने उन पर दबाव डाला हुआ है। ओपियम वॉर अमेरिका ने और बरतानिया ने शुरू की थी 1840 में, चीन के खिलाफ दबाव भी पड़ता रहा, वॉरलॉर्डिज्म भी रहा। तो अब चाइना एक मुख्तलिफ मुल्क है, और चाइना का जो एशियन वैल्यूज़ है ना, एक ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है। आप देखते हैं कि आपने माजी में क्या किया, तो वो एक पैटर्न पता चलता है।